Krishna. Today we are talking about गीता जयंती मैराथन. मैराथन मतलब दौड़ना, दौड़ना, फास्ट दौड़ना और सबको पीछे करना, आगे आना. तो ऐसा ही गीता भगवत गीता मैराथन कंपटीशन होता है, अर्थात गीता जयंती सेलिब्रेशन. भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को गीता सुनाई थी और ये गीता आज भी बांटी जा रही है, पूरे समाज में बट रही है. तो इसलिए इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भगवत गीता मैराथन प्रोग्राम सेलिब्रेशन होता है हर साल, गीता जयंती प्रोग्राम. तो इसके अंतर्गत एक शब्द आता है मैराथन. मैराथन मतलब, मैराथन शब्द से आपको लग रहा होगा कि दौड़, किस चीज की दौड़? गीता बांटने की दौड़. तो भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ है जिसको दौड़ दौड़ के भक्त लोग सभी के पास जाके बांट रहे हैं, तो भगवान की एक विशेष कृपा मिलती है उनको. तो इस तरीके से इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल डबल इट बोला जाता है. डबल इट मतलब जैसे इस साल में 10,000 गीता बांटी तो अगले साल 10 से भी ज्यादा भगवत गीता. तो भगवत गीता मैराथन में इस साल इस्कॉन की तरफ से, आपको आश्चर्य होगा सुन के, 25 लाख भगवत गीता इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ना. तो भगवत गीता का इस दिव्य ज्ञान को मैराथन के जरिए एक प्रोग्राम बना के भक्त लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये बहुत ग्लोरियस है अपने आप में. वैसे भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक है, आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको आश्चर्य भी होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा. वैसे भगवत गीता जो है 700 श्लोक के अंदर ब्रेकअप भी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं और वहीं अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं और संजय ने 41 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है. भगवत गीता का पहला श्लोक सभी को पता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. तो धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, उनका क्या हुआ. तो संजय को टीवी जैसे हम देखते हैं, जैसे टीवी में कुछ देखते हैं, वैसा उनके हार्ट में ऐसा रिफ्लेक्शन आता था. उनको हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा वो पता होता था, वो उनको बताते थे. किसको? धृतराष्ट्र को. तो संजय को ये दिव्य दृष्टि मिली कहां से? उनके गुरु व्यासदेव के द्वारा. तो ये भगवत गीता अपने आप में एक महान ग्रंथ है. फिर ये भगवत गीता का जो है आगे चल के कॉन्वर्सेशन चालू होता है. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन प्रश्न पूछता है और कृष्ण आंसर देते हैं. अर्जुन प्रश्न पूछता है, कृष्ण आंसर देते हैं. अर्जुन प्रश्न पूछता है, कृष्ण आंसर देते हैं. इस तरीके से भगवत गीता आगे बढ़ती रहती है. और वैसे भगवत गीता टर्न भी लेती है एक जगह से. तो भगवत गीता दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म शंभूढ़ चेता यस्यैषा निश्चित्रं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य ते अहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सब कुछ भूल गया हूं, सब मुझे फॉरगेट हो गया है. मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, निश्चित रूप से बताइए, बोल रहा अर्जुन भगवान को. तो भगवान ने बोला अच्छा. तो भगवान ने फिर उसका आंसर दिया. तो इस तरीके से हमने देखा गीता आगे बढ़ती गई और गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने इसका कंक्लूजन दिया. संजय ने बोला 18 अध्याय के 78 नंबर श्लोक में, योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः. कि जहां भगवान कृष्ण हैं, योगेश्वर परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहां विजय भी है और वहां सब कुछ है. तो जहां सब कुछ है उस चीज को हमें भी प्राप्त करना चाहिए. तो सब लोग चाहते हैं उनको सब कुछ मिले. तो भगवत गीता के अंदर सब कुछ अपने आप में है, विद्यमान है. तो टेक भगवत गीता, कम फॉरवर्ड एंड रीड भगवत गीता. तो टेक मतलब क्या है? लेना. हमको क्या लेनी है? भगवत गीता लेनी है. अगर आपके पास है
तो आप इसे दूसरे को दो, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरीके से भगवत गीता सबके पास पहुंच जाएगी, भगवान का दिव्य ज्ञान सबके पास पहुंच जाएगा और इस तरीके से भगवान जो चाहते हैं वो लोग प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में शांति लेके आ सकते हैं। तो सब लोग चाहते हैं अपने जीवन में शांति लाना, तो शांति प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है श्रीमद् भगवत गीता को प्राप्त करना। तो प्लीज कम फॉरवर्ड, टेक भगवत गीता। आज ही आप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए और भगवत गीता प्राप्त कीजिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, भगवत गीता बहुत तरीके की है, गीता बहुत तरीके की, मतलब भगवत गीता के एडिशंस अलग अलग हैं। 700 श्लोक भगवत गीता के वही हैं, लेकिन आप जब गीता लेंगे, आप ध्यान रखना, आपको गीता लेनी है भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश गीता के अंदर उसका सारा अर्थ बताया हुआ है श्लोकों में। तो श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडराचार्य जो है, उन्होंने अपने गीता के पृष्ठभूमि में शुरू में ही लिखा है कि गीता का ज्ञान गीता में ही निहित है। जो गीता के लेखक होते हैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जो गीता के असली पाठक है, असली पढ़ने वाले हैं, तो उनको ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने बताया था वो मिलेगा नहीं। तो परंपरा के द्वारा दिव्य ज्ञान भगवान ने जो पहुंचाया है हम सभी तक, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। कहां पर प्राप्त होगा? भगवत गीता यथारूप के अंदर। भगवत गीता यथारूप ही लेनी है, भगवत गीता एचएटीसी लेनी है सबको, और इस गीता को पढ़ के अपना जीवन ब्राइट करना है। प्लीज कम फॉरवर्ड, टेक भगवत गीता, बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता जयंती मैराथन की जय।